everyone, this is Shilpi. Welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss with you updated list of cabinet ministers. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी हाल ही में जो नया कैबिनेट रीशफल हुआ था उसमें किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखेंगे कि उनकी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है या फिर यदि वो राज्यसभा से आते हैं तो वो किस राज्य से चुनकर आते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले आते हैं हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। तो इनका नाम तो आप सबको ही पता होगा, ये तो काफी पहले से है, लेकिन अभी एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है और ये पहली बार बनी है। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और इसके भी मिनिस्टर हैं अमित शाह। ठीक है, कहाँ से है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? सो ये है गांधीनगर। तो अब हम क्रोनोलॉजी तो टाइम के लिए होता है। सो अब हम आगे के मिनिस्टर्स को देखते हैं। ओके, सेकंड आते हैं तो ये है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, और ये है राजनाथ सिंह जी। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। तो जो गांधीनगर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? सो गुजरात की कैपिटल है ये, और कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह की। और वही यूपी की कैपिटल लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। सो पहले ये गृह मंत्री थे मोदी 1.0 में, फिर इन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी निंदा करी और इनसे बोला यार तुम घर से जाओ और रक्षा का काम देखो। जोक्स अपार्ट, सो ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं नितिन गडकरी जी की, माय फेवरेट। अगर हम बात करें कि मोदी 2.0 में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, तो ये उन कुछ चुनिंदा मंत्रियों में से होंगे जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनके पास है इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो जो भी रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीजें होती हैं, हाईवेज से आप देख ही रहे हो कितने सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं इंडिया में। ठीक है, अभी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली टू मुंबई बनेगा, 1380 किलोमीटर का होगा। ये भी इन्हीं की ही हम कह सकते हैं अथॉरिटी में बन रहा है। ओके, सो कौन है ये? नितिन गडकरी, और कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। कहां पर है नागपुर? तो महाराष्ट्र में। अब एक बार क्विकली ध्यान कर लीजिए, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे मोटा भाई की यानी कि अमित शाह की। ठीक है, फिर सेकंड पे कौन आते हैं? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। थर्ड पे आते हैं नितिन गडकरी और इनका नाम भी न से है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी न से है। सो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। ओके, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और ये है हमारे मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक तो होगा आपका एमएसएमई इंडस्ट्रीज और एक है हैवी इंडस्ट्रीज। सो ये मिनिस्टर है हैवी इंडस्ट्रीज के, इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। सो देखिए, अगर आपने बाहुबली, अगर क्या आप सभी लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो इसमें प्रभास के दो कैरेक्टर्स थे आई गेस। एक तो पापा बनते हैं जिसमें वो पार्ट 2 में, और 1 में जो वो ओरिजिनल रहता है जो बेटे वाला, उसका नाम होता है महेंद्र। सो महेंद्र बाहुबली, और वो देखो कितने हैवी ये जो मूर्ति है उसको उठा रहा है। सो मतलब ये बहुत ही बॉडी बिल्डर आदमी था और बहुत ही हैवी काम करता था। ठीक है, इसने पूरा एक पिलर अपने हाथ से उठा दिया था। सो यहाँ पर महेंद्र नाथ पांडे जी जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज को संभाल रहे हैं। आई होप आप इसको रिलेट कर पाओगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना एमपी। सो ये मेरे घर से काफी पास में है मुरैना, और ये मिनिस्टर हैं हमारे एग्रीकल्चर के, कृषि मंत्री हैं, फार्मर्स वेलफेयर के भी मिनिस्टर हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 1-1.25 साल से, उसमें सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो इन्हीं का ही आता है, क्योंकि ये बार बार उनसे मिलने के लिए जाते रहे, उनको समझाते रहे, उनसे अपनी बात रखते रहे और उनके साथ में बहुत सारी मीटिंग करते रहे। सो नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कहाँ से है? तो ये है मुरैना से। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, सोचिए जरा सा, ये है नागपुर। ओके, और हमारे हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है? सो वो है महेंद्र नाथ पांडे और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली, जो कि है कहां पर? सो ये है यूपी में। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो ट्राइबल अफेयर्स के, जनजातीय मामलों के जो हमारे मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। ओके, ये इनकी फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, और खुंटी है झारखंड में। और ये कोई अभी नए मिनिस्टर नहीं बने हैं, आपने पहले भी इनका नाम याद रखा होगा। अभी हम बेसिकली फोकस करेंगे याद करने पे उन नामों को जिनको भी नया पोर्टफोलियो दिया गया है। ओके, इसके अलावा इनका ये चीज भी बिल्कुल ध्यान रखना कि हमारा जो आर्चरी एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी यही है। ओके, आर्चरी और शूटिंग को आपस में कंफ्यूज मत करना। अभी अगर आपको याद हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, पैरालंपिक्स आप लोगों ने अगर पढ़े हैं
तो ये बताइए कि एकमात्र पैरालंपियन हमारे कौन थे जिनको आर्चरी में मेडल मिला है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट शूटिंग, आई एम आस्किंग अबाउट आर्चरी। सो उनका नाम आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इट कुड बी अ गुड क्वेश्चन फॉर योर फॉर वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। आरआरबी पीओ में आ सकता है, आरआरबी क्लर्क में भी पूछ सकते हैं। सो खुंटी इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है और चंदौली कॉन्स्टिट्युएंसी किसकी है? सो महेंद्र नाथ पांडे जी की, जो कि हमारे हेवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मृति जुबिन ईरानी की, जो कि अमेठी से यहाँ हमारी सांसद है, अमेठी से एमपी है, ये अमेठी है यूपी में। अब देखिए इनकी जो जीत थी वो अपने आप में बहुत ही आई वुड से बहुत ही बड़ी थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई थी वो थी इनकी जीत की, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में हराया था। ओके, इसके अलावा ये देखती है ये क्या है? सो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो मोदी मिनिस्ट्री जो हम देखने वाले हैं, हम बात करें यूनियन मिनिस्टर्स की जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है, उसमें देयर आर 30 मिनिस्टर्स और जिसमें से 2 फीमेल हैं। एक है आपकी निर्मला सीतारमन और एक है हमारी स्मृति जुबिन ईरानी। सो निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और वो कर्नाटक से आती हैं राज्यसभा एमपी के रूप में। वहीं पे जो स्मृति ईरानी है वो यूपी से आती हैं और अमेठी इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है। अब इन पे एक बुक भी लिखी गई थी जो मैंने अपने बुक्स वाले वीडियो में बताई थी, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। ठीक है, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, ये बुक स्मृति ईरानी पे ही लिखी गई थी कि उनकी किस तरीके से जीत हुई अमेठी में, और ये लिखी थी अनंत विजय ने। तो मैंने आपको याद करने का भी बताया था कि स्मृति ईरानी की विजय हुई थी उसमें, सो उसमें बात करी गई है और लिखा भी किसने है? तो अनंत विजय ने। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। सो जल शक्ति मंत्रालय को हेड करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ पे आप इनका फोटो देख सकते हो। जो गज होता है, गज का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट। ठीक है, ये जो आप नीचे फोटो देख रहे हो, इसमें एलिफेंट क्या कर रहा है? वो जो अपनी ट्रंक है उससे पानी लेके उसको फेंक रहा है। ठीक है, सो जल शक्ति और गजेंद्र सिंह शेखावत। वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ये 2019 में ही मंत्री बने थे, पर यदि नहीं ध्यान आता है तो इस इमेज को एकदम से सोचना, फिर याद आ जाएगा कि हाँ, जो गज था वो पानी लेके उसको फेंक रहा था, हाथी पानी लेके फेंक रहा था। और जल शक्ति मंत्रालय के हमारे हेड हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। सो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और इन्होंने 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। तो यदि बात करें कुछ ऐसी जीत होती है ना जिनकी बाद में भी चर्चा होती है, तो एक हो गई जैसे स्मृति ईरानी की जीत क्योंकि राहुल गांधी को हराया। फिर इन्होंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बेटे को हराया, तो इसकी भी अपने आप में चर्चा थी। ठीक है, सो जोधपुर से ये आए हैं, बिल्कुल इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पशुपति कुमार पारस। इनका क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है क्योंकि अभी नए बने हैं मंत्री। ठीक है, सो ये आते हैं बिहार से। बिहार में किस जगह से? सो हाजीपुर इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है। ओके, अब ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। सो बिल्कुल ध्यान रखना है। अब याद ऐसे कर सकते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि हमें पशु को खाना देना चाहिए। ठीक है, पशु को फूड दे देना चाहिए हमें। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि उनको खाना खिलाना चाहिए। तो इस वे में याद रखना, पशुपति कुमार पारस हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर। ठीक है, कॉन्स्टिट्युएंसी है हाजीपुर। कैसे? अगर तुम पशु को बुला के उसको खाना दोगे, वो क्या मना करेगा? बिल्कुल नहीं, वो कहेगा हाँ जी दे दो खाना, हाँ जी खाना दे दो। ओके, ऑफेंड मत होना, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। ऐसा ना हो ये आपके फेवरेट लीडर हो और आप फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए हम ये कर रहे हैं। आगे देखते हैं। फिर आते हैं किरण रिजिजू। सो ये पहले हमारे खेल मंत्री थे और काफी फेमस थे ये, लाइक यूथ के बीच में बात करें तो काफी पॉपुलर थे एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑल्सो, क्योंकि इनका पार्टिसिपेशन बहुत रहता था। ट्वीट्स वगैरह के माध्यम से भी ये काफी ज्यादा जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं उनको सपोर्ट करते थे। अब इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कैसे याद रखेंगे? इन्होंने भारतीय स्पोर्ट्स के साथ में जस्टिस करा और उसको एक नए पायदान पे लेके गए, इसीलिए इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दिया गया। ओके, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको प्रमोशन मिलती है, आपको जो अभी हो उससे बेटर कुछ मिलता है। सिमिलरली इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में अच्छा काम किया, उसके साथ जस्टिस किया, इसलिए इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दिया गया। और इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है अरुणाचल वेस्ट। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नए मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब वीरेंद्र कुमार जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है
टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अभी हमने मध्य प्रदेश के एक और एमपी पढ़े थे, वो थे नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास में है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और साथ ही साथ में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, सो वो है मुरैना, वो भी मध्य प्रदेश में है और टीकमगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए एम्पावर, पावर कैसे लोगों के पास में होती है, जो वीर होते हैं। किसी एरे गहरे के पास में थोड़ी ना पावर होगी, पावर होना, स्ट्रेंथ होना, ये वीरों का काम है, ठीक है। और इनका नाम क्या है, वीरेंद्र कुमार। ओके, वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, ठीक है। और लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। फिर नेक्स्ट आते हैं राजकुमार सिंह। अब जो राजकुमार सिंह है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार में, और वहीं पे अभी हमने पशुपति कुमार पारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी देखी थी, वो भी बिहार की थी, लेकिन वो थी हाजीपुर। कैसे याद रखा था, पशु को आप खाना दोगे, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ जी दे दो खाना, मना थोड़ी करेगा वो खाना लेने से, ठीक है। सो फूड इंडस्ट्रीज जो होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, उसके वो मिनिस्टर थे। और वहीं पे जो राजकुमार सिंह है, वो मिनिस्टर है पावर के, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पावर। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर है, ताकत वाला पावर नहीं है, ठीक है, राजकुमार सिंह जी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इनके पास में है। तो अभी आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर सरकार कितना ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि अब हमें कहीं ना कहीं मूव करना है टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एनर्जी। हमें इसी जो फ्यूचर है वो इसी तरीके की एनर्जी में है, बिकॉज नहीं तो हम जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको पल्यूट कर देंगे बुरी तरह से, और फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी जो डिपेंडेंस है उसको भी हमें कम करना है। अब आगे चल के किसका राज होगा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का राज होगा। तो राजकुमार सिंह, थोड़ा सा टफ है क्योंकि राज बहुत लोगों के नाम में आता है, तो राजनाथ सिंह मत करना, वो आप सबको पता होगा, ये है राजकुमार सिंह, ठीक है। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का आगे जाके राज होगा, आगे जाके हम जो या तक कि जो बैटरीज यूज करेंगे गाड़ियों में भी, गाड़ियां भी ई व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, उस समय तक उन्हीं का ही राज होगा जिनके पास में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चीजें होंगी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं और बात करते हैं जी किशन रेड्डी की। सो जी किशन रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। सो रेड्डी सरनेम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये साउथ इंडिया का सरनेम है। उसके बाद यदि हम बात करें कि इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज दी हैं, सो पहली है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देन टूरिज्म, और उसके बाद है डोनर, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। यदि हम बात करें जो हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा लोग क्यों जाना चाहते हैं, फॉर टूरिस्ट पर्पसेस। वहां पे रहने के लिए बहुत कम लोग जाना चाहेंगे, या वहां पे रहने के लिए तो अलग से आपको परमिशंस लेनी पड़ती है। लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो वो इंडिया का सबसे ऐसा अनएक्सप्लोर्ड रीजन भी है, क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं, और बहुत ही सुंदर भी है। चूंकि अनएक्सप्लोर्ड है इसलिए सुंदर है, क्योंकि ज्यादा लोग जाएंगे तो वहां पे भी वो गंदगी मचा देंगे। अच्छा छोड़िए जोक्स अपार्ट। इसके बाद जो हमारा कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वो कल्चरली बहुत डाइवर्स है, अलग अलग ट्राइब्स वहां पे रहते हैं, ठीक है, और वहां की जो संस्कृति है वो भी बहुत अलग है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये देख सकते हो आप, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ठीक है। सिक्किम सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे कोई बोलेगा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि घूमने के लिए नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कल्चरल वाइज भी काफी डाइवर्स है, तो आप क्या बोलोगे, यार मैं तो रेडी हूँ चलने के लिए। ओके, इस वे में सबको रिलेट करके याद रखना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है श्री गिरिराज जी, गिरिराज सिंह। यहाँ पे आप इनका फोटो देख सकते हो। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय, जो कि है बिहार में। सो अभी हमने बिहार की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ी है, एक है हाजीपुर जो कि पशुपति कुमार पारस की है, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी आरा, आरा किसकी है, राजकुमार सिंह जी की, और ये इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। अब तीसरे हैं गिरिराज सिंह जी। सो ये पहले अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहते थे, अभी थोड़े शांत हो गए हैं। पहले ये बहुत पंचायत करते थे, ठीक है, अभी थोड़े शांत हैं ये। सो फिर से ऑफेंड मत होना, हो सकता है किन्हीं लोगों के बहुत ज्यादा फेवरेट हो। यहाँ पे पहले ये पंचायत करते थे, तो ये पंचायती राज के मिनिस्टर थे। और पंचायत कहाँ पे होती है, सो गांव में। रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री भी इन्हीं को दे दी कि ठीक है तुम्हें बातें करनी है तुम वहां जाके बातें करो। ओके, सो ऐसे याद रखना, 2 मंत्रालय हैं इनके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फिर आते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स,
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर, हिमाचल से है ये, हमीरपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, बेगूसराय किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, सो वो है किसकी, गिरिराज सिंह की, ठीक है, और वो हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर जो है ये हमारी कंट्री के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। सो पहले थे कौन, किरण रिजिजू, उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ही जस्टिस का काम किया, अच्छा किया, खिलाड़ियों के संग बहुत ही फेयर रहे, वो हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स को आगे लेके गए, तो उनको दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और इन्होंने बढ़िया काम करा इंफॉर्मेशन का देने का, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का, निर्मला सीतारमन जी को या उनकी बातों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। सो इनको बोला कि चलो यार तुम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ले लो और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन देने का काम तो तुम अच्छा कर रहे हो, तो उसी को ही कंटिन्यू रखो, उसको ब्रॉडकास्ट भी करो। ओके, सो यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे अनुराग ठाकुर, पहले ये क्रिकेट से भी काफी टाइम तक जुड़े हुए हैं, तो वैसे भी याद रख सकते हो। और अब इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी भी दी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमीरपुर जो कि है हिमाचल में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। सो प्रहलाद जोशी को 3 मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और ये हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हैं। अब आपको अगर आपने डेज पढ़े हो, मैंने बताए थे मई के डेज पढ़ाए थे मैंने आपको, 4 मई को मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो 4 मई को है कोल माइनर्स डे, कोल माइनर्स डे, ठीक है, मैंने ऐसा बोला था, याद रख लेना, चारकोल बोलते हैं ना, चारकोल, तो 4 को है कोल डे। सो कोल और माइन वहां पर भी साथ में आ रहे थे और यहाँ पर भी कोल और माइंस साथ में आ रहे हैं, ठीक है। वो कोल माइनर था थोड़ा सा, अब जैसे अगर आपको ये ध्यान हो कि माइन अवेयरनेस डे कब है, सो वो है 4 अप्रैल को, सो वैसे भी ध्यान रख सकते हो, पर 2-2 दिन हो जाएंगे। सो इसलिए यहाँ पर कोल और माइंस आ रही है साथ में, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज आ रही है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स आ रहे हैं, ओके। और ये तीनों ही मंत्रालय किसके पास है, सो प्रहलाद जोशी के पास में है। और ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, सो है धारवाड़ जो कि है कर्नाटका में, ठीक है। प्रहलाद जोशी के पास में कोल और माइंस हैं, दोनों साथ में आ रही हैं, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हैं। आगे देखते हैं, ओके, सो इनको आप सभी जानते होंगे। मैंने ये जो मेन मिनिस्टर्स हैं इनको लास्ट में इसलिए रखा, आपको लग रहा होगा कि ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या फिर हेल्थ मिनिस्टर को पीछे क्यों रखा है, तो मैंने क्या किया है कि लोकसभा के जितने मिनिस्टर्स थे उनको पहले कर दिया है और राज्यसभा के आपको बाद में रखे हैं, इससे आपको थोड़ा एक रिलेट करने में आसानी होगी चीजों को। सो अब हम जितने भी डिस्कस करेंगे वो राज्यसभा से चुनकर आए हैं, ओके। सो ये है निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, कॉर्पोरेट्स वगैरह में, सो कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी ये मिनिस्टर हैं, दोनों को साथ में याद रखना, ओके। उसके बाद राज्यसभा एमपी है कर्नाटका से, वहीं प्रहलाद जोशी राज्यसभा नहीं, प्रहलाद जोशी जो है उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ जो कि कर्नाटका से है, ओके। आगे देखते हैं, फिर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ये अभी बने हैं तो इसलिए इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। राज्यसभा एमपी है एमपी से, तो आपको पता होगा एमपी में पहले कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, फिर इनको क्या किया कि इनको वो राज्यसभा में सीट नहीं दे रहे थे। अब ये बड़े नेता हैं, इनको सीट नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा, तो और क्योंकि ये अपना 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हार चुके थे, वो भी अपनी सीट से, गुना है इनकी सीट, वहां से ही हार गई है, ठीक है। सो अब क्या करते, तो इन्होंने पूरी अपने साथ में अपने कुछ एमएलए को लेकर आए और इन्होंने वो सरकार ही गिरा दी कमलनाथ जी की जो थी, और अब शिवराज जी की जो सरकार है, शिवराज सिंह की, उस सरकार का इन्होंने सपोर्ट करा और वहां पर कांग्रेस से बीजेपी की सरकार आ गई। और जैसे ही सरकार आई वैसे हमारा जो कोरोना फर्स्ट वेव आई थी उसका कर्फ्यू लगा दिया उन्होंने कहा चलो अब लॉकडाउन, अब हमारा काम हो गया, अब लॉकडाउन लगा देते हैं। जोक सपाट। सो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये एमपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से, और राज्यसभा एमपी है और इनको दिया गया है सिविल एविएशन। इनके जो फादर थे उनके पास भी सिविल एविएशन था, तो वैसे थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ओके। आगे देखते हैं, अब आते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा काम भी बहुत कर रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। ये आईएफएस थे पहले और फिर इनको मिनिस्ट्री दी गई। सो राज्यसभा एमपी हैं ये गुजरात से, ठीक है, कहाँ से हैं, गुजरात से हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है इनके पास में और ये पहले से हैं तो आपको ये याद होंगे। आगे देखते हैं, अब हम एक और नए मिनिस्टर की बात करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हमारे
मनसुख मांडविया, ठीक है। इन्होंने कोरोना जब फर्स्ट वेव सेकंड वेव दोनों के टाइम पे बहुत अच्छा काम करा, तो इनसे खुश होकर उन्होंने इनको मेन मिनिस्ट्री दे दी। मतलब आप सोचिए इस टाइम पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कंट्री एक बहुत ही बड़े पैंडेमिक से आफ्टर 2 वेव्स निकल रहा है, अभी भी कोई पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है कोरोना। और उस तब थे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, तो उनका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनको हटा दिया। और अब किसको रखा है? मनसुख मांडविया को। कैसे याद रखोगे? अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा मन खुश रहेगा, ठीक है। मन कैसे खुश रहेगा? अगर हाथ पांव में दर्द हो रहा है, खराब है तबीयत, बुखार है, तो हमारा मन खुश नहीं रह सकता। सो इसलिए हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और हेल्थ के लिए हम अलग अलग तरीके की मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन में क्या होता है? केमिकल्स। सारी जो मेडिसिन हैं वो केमिकल से ही बनती हैं, ठीक है। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है उसमें फार्मास्यूटिकल भी आता है, ओके। तो फार्मा बेसिकली हमें बीमार होते हैं तो फार्मेसी पे ही तो जाते हैं। सो ऐसे रिलेट कर लेना कि इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दी है, फैमिली वेलफेयर भी उसी में ही है, और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है ये मनसुख मांडविया। इनकी ये भी राज्यसभा एमपी है, तो कहाँ से है? गुजरात से। एस जयशंकर गुजरात से हैं, ठीक है। और राज्यसभा एमपी है ये भी मनसुख मांडविया भी गुजरात से हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं परषोत्तम रुपाला, ये भी गुजरात से ही एमपी हैं, तो इसलिए मैंने तीनों को इकट्ठा लिख दिया कि आपको याद रहे। एस जयशंकर ईएएम है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दूसरा कौन अभी हमने पढ़ा था? मनसुख मांडविया, हेल्थ मिनिस्टर, ये भी गुजरात से हैं। और तीसरे रूपाला जी, परषोत्तम रूपाला, काफी अच्छे से क्यूट से लग रहे हैं, और ये भी कहाँ से हैं? गुजरात से। और इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि जितनी भी अगर हम बात करें जो कहते हैं ना एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, तो ये अलाइड सेक्टर्स की पूरी चीजें आ गई, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री होती है, पशुपालन करना चाहिए, डेयरिंग से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, फिर फिशरीज की बात होती है। सो देखो फिशरीज को हम हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। और इनका नाम क्या है? परषोत्तम रूपाला, रूपाला इनके नाम में भी आ रहा है, ठीक है, रूपाला। और मत्स्य पालन और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? पशुपालन। तो पालने के लिए उन्होंने कह दिया कि जिसके नाम में पाला होगा हम उसको ही रखेंगे, ओके। तो परषोत्तम रूपाला के पास में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री है। आगे देखते हैं। फिर हम बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी की, और ये है हमारी मिनिस्ट्री, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, पहले से भी थी इनके पास में, कोई नई नहीं है। इनके आप कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रख सकते हो। सो ये है झारखंड। कहाँ के हैं? झारखंड। और हमने झारखंड का एक और पढ़ा था, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी खुंटी, खुंटी झारखंड। किसकी थी? याद करिए, अर्जुन मुंडा की। और उनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री थी? सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ओके। सो दो हमने पढ़े हैं झारखंड के, एक है राज्यसभा एमपी मुख्तार अब्बास नकवी जी, और उसके अलावा कौन है? सो अर्जुन मुंडा, जिनके पास में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी। नेक्स्ट है पीयूष गोयल। सो पहले ये रेल मंत्री थे, और इन्होंने हम कह सकते हैं कि भारत का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है, लाइक 10 टाइम्स बेटर हो चुका है पहले से। ये रेल भी अगर आप देखोगे, ट्रेन जो है पहले से काफी ज्यादा टाइम पर आने लग गई हैं, मतलब बहुत अच्छा योगदान रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम नितिन गडकरी, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। नितिन गडकरी इज ऑब्वियसली वन ऑफ दोज। सो इनके पास में अब रेलवे मिनिस्ट्री चली गई अश्विनी वैष्णव के पास में। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डोंट कंफ्यूज वर्ड फूड, अगर आपको अभी हमने पढ़ा था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो वो किसके पास में है? वो मिनिस्ट्री है पशुपतिनाथ पारस के पास में, ठीक है। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हाजीपुर। अब ये जो है पीयूष गोयल, इनके पास में जो मिनिस्ट्री है वो है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पहले थी स्मृति ईरानी के पास में। कैसे याद रखोगे इन तीनों को? सो टेक्सटाइल जो है ये वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री है, वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल। और इंडिया का जो बहुत बड़ा एक कॉमर्शियल मार्केट है वो टेक्सटाइल पे बेस्ड है, ओके। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 138 या 140 करोड़ है। इन सब लोगों को एक टाइम पे एक कपड़ा तो चाहिए, तो 140 करोड़ क्लोथ, ठीक है। इसकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, ये तो मैं तब बता रही हूँ जब एक आदमी एक टाइम पे सिर्फ एक कपड़ा पहनेगा। सो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल की। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के इनके पास में है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
और बहुत ज़्यादा इसमें कॉमर्शियल मार्केट जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे इसको याद रखना तीनों को। ओके, इस तरीके से रखोगे तो पूरा याद रहेगा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं है, राज्यसभा MP है, और कहाँ से हैं, सो महाराष्ट्र से हैं। और नितिन गडकरी है वो नागपुर से हैं, ठीक है, नागपुर भी महाराष्ट्र में ही है। आगे देखते हैं। अब ये आते हैं, ये नए मिनिस्टर बने, इनका क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। अश्विनी वैष्णव, ठीक है, ये राज्यसभा MP हैं उड़ीसा से, तो पहले तो इनका उड़ीसा ही आपको ध्यान रखना है। अब आपसे रेलवे मिनिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये काफी फेमस हो गया इनका रेलवे मिनिस्ट्री वाली जो बात है। दूसरे बाकी के पूछे जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस भी इनके पास में है, और मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास है। कैसे याद रखेंगे? अभी देखिए, कोरोना काल चल रहा था, रेलवेज पूरी की पूरी बंद पड़ी थी, तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? किसी से करना हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या हो गया? मेल वगैरह कर देंगे, इंस्टाग्राम पे फोटोज एक दूसरे की देख लेंगे, जीमेल कर देंगे। तो कैसे याद रखोगे कि अभी रेलवेज तो बंद चल रहे थे, ठीक है, तो किसी से कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करते? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो ये तीनों को एज इट इज याद रखना, तो आपको याद रहेगा कि ये अश्विनी वैष्णव का है। थोड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा बहुत तेज चलता है। और पीयूष गोयल ने भारत का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना अच्छा कर दिया है कि ट्रेन एकदम तेजी से भागने लग गई हैं, अश्व की गति से भागने लग गई हैं। ओके, और बिल्कुल उड़ रही हैं ट्रेनें, ठीक है, और ये है उड़ीसा से। ओके, थोड़ा उड़ना, उड़ीसा ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आते हैं भूपेंद्र यादव, और ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और दूसरा मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब भूपेंद्र तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास में भू का मतलब होता है धरती, अर्थ, जो भी बोल रहा हूँ, जो जमीन है बेसिकली। और जो भी फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं? वो जमीन का कहीं ना कहीं रख रखाव करते हैं। अगर फॉरेस्ट हम पूरे हटा देंगे तो सॉइल इरोड होने लगेगी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है उसकी रक्षा करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट अगर लगे रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा एनवायरमेंट भी बरकरार रहेगा। तो एक तो ये उसके मिनिस्टर हो गए। और दूसरा, अब फॉरेस्ट क्यों काटे जाते हैं? कि हमको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं और लेबर्स को काम देना है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि लेबर का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लेबर को फॉरेस्ट काट के वहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो दोनों को आपस में याद रखना, और एक साथ याद रखोगे तो बिल्कुल बना रहेगा, एक एक करके पढ़ोगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और ये हमारे राज्यसभा MP हैं राजस्थान से, भूपेंद्र यादव है राजस्थान से MP, ठीक है। और वहीं पे उड़ीसा से अभी हमने पढ़े थे, कौन है? सो अश्विनी वैष्णव है। आगे देख लेते हैं। फिर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, और ये हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आजकल जो नया एजुकेशन का स्वरूप है वो कैसा हो चुका है कि वो स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे कि हम बच्चों के अंदर या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर पैदा करें। गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग जॉब टेकर की जगह जॉब गिवर बने। ओके, इसी तरीके से फोकस है। और इसीलिए आप एजुकेशन में भी देखोगे जो नई शिक्षा नीति आई है, या फिर गवर्नमेंट जो अलग अलग प्रोग्राम्स कराती रहती है, अलग अलग स्कीम्स लाती है, वो बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड है, स्किल पे बेस्ड है, कौशलता पे बेस्ड है, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि हमें हमारी शिक्षा में बदलाव करना है और उसको स्किल बेस्ड बनाना है, ठीक है। अब किसी भी बच्चे की जिंदगी में प्रधानता किस चीज की होती है? तो वो होती है उसकी एजुकेशन की, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए उसका मेन धर्म प्रधान क्या होना चाहिए? कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करे, अपनी एजुकेशन पूरी करे अच्छे से। सो इस तरीके से याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। कहाँ से है राज्यसभा MP? सो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से हमने अभी दो पढ़े थे, एक तो आपका नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से, और वीरेंद्र कुमार जो है वो आपके हैं टीकमगढ़ से, ठीक है, टीकमगढ़ से हैं। आगे देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। इनका याद करना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा, फिर भी थोड़ा सा कुछ स्टूपिड सा एक ट्रिक बना ही लेते हैं कि यदि आप लोगों को प्रसाद खाना होता है तो घर वाले क्या कहते हैं? जाओ यार स्टील का एक बर्तन लेकर आओ, उसमें देते हैं, ठीक है। ऑल दो आई नो इट्स स्टूपिड, कोई लिंक नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा सुन लो, हो सकता है आपको याद बना रहे, ठीक है। काफी अच्छे से दिख रहे हैं ये क्यूट से। सो रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो है ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील है। और ये कहाँ से आते हैं? तो अगेन ये बिहार से आते हैं, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी की कहाँ से आते हैं? राज्यसभा MP है वो, सो वो है आपके
झारखंड से, ओके। और बिहार से हमने गिरिराज सिंह जी भी पढ़े थे, वो बेगूसराय है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। राजकुमार सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर है एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी, सो आरा, ठीक है। तो इस तरीके से दो चार लोग, जैसे अगर हमने बिहार का पढ़ा तो आप दो चार जो भी लोग बिहार के हैं उनके बारे में थोड़ा सोचिए, उड़ीसा का पढ़ा तो उड़ीसा के बारे में सोचिए, इससे आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद बनी रहेंगी, ओके। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल की। तो ये पहले असम के मुख्यमंत्री थे, फिर अब नए मुख्यमंत्री बनाए हैं हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है। हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वो हैं झारखंड के। अब इनको सर्बानंद सोनोवाल जो है उनको दिया है आयुष मंत्रालय और पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का मंत्रालय, ठीक है। पोर्ट्स, अब पोर्ट्स भी याद रखोगे तो बाकी का आपका चल जाएगा, क्योंकि पूरा ही रहेगा, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सब कुछ उसी से ही रिलेटेड है बेसिकली, कि हमारा जो जो भी काम चल रहा है इन दी सेक्टर ऑफ आई वुड से, मतलब जो शिपिंग का सेक्टर है उसके क्षेत्र में जो काम चल रहा है उसी से रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। सो आयुष मंत्रालय और पोर्ट मिनिस्ट्री, ये दोनों मिनिस्ट्री इनको दी गई हैं सर्बानंद सोनोवाल को। आयुष में योगा भी आता है, ठीक है। यदि कोई बढ़िया तरीके से योगा करता है तो उसका जीवन में सर्व आनंद हो जाएगा, सभी तरीके का आनंद उसे मिल जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं, ये कहाँ से राज्यसभा एमपी हैं, सो ये हैं असम से। असम के अभी तक हमने एक भी नहीं पढ़े थे। अच्छा, किरण रिजिजू कहाँ से हैं, सो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट, ठीक है, अरुणाचल वेस्ट है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आगे देखते हैं, फिर आ जाते हैं हरदीप सिंह पुरी पे। सो ये पहले से ही थे, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थी और अब उनको एक्स्ट्रा दे दिया गया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कैसे याद रखेंगे इसको, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अभी देखिए ज्यादा से अभी देखो पेट्रोल का जो भाव है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी लास्ट मैंने जब देखा था तो 110 रुपए लीटर भर रहा था वो। अब पेट्रोल की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, अर्बन सिटीज में। अगर आप गांव में रह रहे हो, आपकी लाइफ एकदम सादा जीवन उच्च विचार वाली होगी, वहां पे आपको ना ज्यादा घूमोगे फिरोगे, ना आप गाड़ी चलाओगे, ना आपका पेट्रोल खर्च होगा। लेकिन अर्बन एरियाज में हमें पेट्रोल काफी सारा लग जाता है गाड़ी चलाने के लिए, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड अर्बन अफेयर्स इनके पास में है। राज्यसभा एमपी है ये यूपी से, और महेंद्र नाथ पांडे भी कहाँ से थे, यूपी से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली, ओके। नेक्स्ट है नारायण राणे। सो ये राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से, और अभी हमने एक और राज्यसभा एमपी पढ़े थे महाराष्ट्र से, वो थे पीयूष गोयल, ठीक है। और जो नारायण राणे जी जो हैं ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सो ये पूर्व मुख्यमंत्री भी है महाराष्ट्र के और वहीं से राज्यसभा एमपी है। सो इस तरीके से आपको महाराष्ट्र याद हो जाएगा, ओके। और अभी अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज फॉलो करते हो तो इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र की सरकार ने डिफेमेशन का केस लगाया कि यार हमारे मुख्यमंत्री को तुम ऐसे कैसे कुछ बोल सकते हो, ऑल्दो इस तरीके से अगर गिरफ्तार करने लगे तो हमारी कंट्री की जेलें ही भर जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा इनको जो मिनिस्ट्री दी है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, एमएसएमई की मिनिस्ट्री में इनको मिली है। अब एमएसएमई डे कब होता है, तो वो होता है 27 जून को। ये मैंने अपने जून वाले वीडियो में कराया था, 27 जून को होता है एमएसएमई डे। और वही नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डे कब होता है, सो वो होता है 30 अगस्त को, ठीक है। ये दोनों ही ध्यान रखना, एमएसएमई डे होता है आपका 27 जून और स्मॉल इंडस्ट्री डे होता है 30 अगस्त को, ठीक है। अब वही हमने अभी पढ़ा था हैवी इंडस्ट्रीज के हमारे मंत्री कौन है, सो वो है महेंद्र नाथ पांडे, चंदौली से आते हैं वो, ठीक है। और नारायण राणे को दिया गया है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ओके। Okay, so that's it for this video and I hope you like it. अगर वीडियो पसंद आया है then make sure to hit the like button. Share this video with your friends who are also preparing for competitive examination and consider subscribing my channel because obviously ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा वीडियो बनाने में मजा आएगा. So yeah, that's it from my side and all the very best. Bye.